तो राहुल गांधी उनको खुश करने के लिए ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि जो उनका अपना खुद का वोट है वो तो नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं को भी इस बयान से, उनके इस कार्यकलापों से बड़ी परेशानी हो रही है। मजे की बात यह है कि उस कंपनी जब वो काम कर रहे थे तो उनका नाम राहुल गांधी नहीं था, वो राहुल विंसी के नाम से उसमें उन्होंने काम किया है। अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी है, उन्होंने तो अपने गठबंधन के लिए 400 पार और बीजेपी के लिए 370 प्लस का टारगेट रखा है। ये स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। सभी के कुशल मंगल की कामना करते हुए मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो का सब्जेक्ट सवाल है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। सवाल ये कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद राहुल गांधी क्या करेंगे? क्या वो राजनीति को कंटिन्यू करेंगे या गुड बाय कर देंगे, खत्म, बाय बाय? कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का क्या करेगी, या यूं कहिए कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी का क्या करना चाहिए या वो क्या कर सकती है? इन्हीं सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो में ढूंढूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए और बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और अपने YouTube चैनल आशीष वाणी में आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों,
क्या हाल हो रहा है। जहाँ जा रहे हैं उनको पिटाई पड़ रही, पिटाई मतलब बातों की पिटाई, उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। राहुल गांधी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे वर्कर्स हैं, दूसरे नेता हैं, उनको बीजेपी से भी लड़ना पड़ रहा है और राहुल गांधी से भी लड़ना पड़ रहा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी माता भी उनको बनाना चाहती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उसके लिए वो स्वयं कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी इच्छा या उनका जो मन है वो राजनीति में नहीं है। आपको पता होगा कि राजनीति में आने से पहले ब्रिटेन में वो एक मॉनिटर ग्रुप करके कोई कंपनी है, उसमें वो काम कर चुके हैं। और मजे की बात ये है कि उस कंपनी जब वो काम कर रहे थे तो उनका नाम राहुल गांधी नहीं था, वो राहुल विंसी के नाम से उसमें उन्होंने काम किया है। तो उनकी दिलचस्पी वहाँ है। पार्टी के लोग को और खासकर उनकी माता जी को ये सोचना चाहिए कि जो बंदा जिस चीज में इंटरेस्टेड उसको उसी फील्ड में भेजे ना। अब ये प्रधानमंत्री का पद, देश चलाना, विकास करना, ये सब राहुल गांधी और ये दोनों पर्यायवाची, एक दूसरे के विपरीत है। ये दोनों कभी समाहित नहीं हो सकता, एक साथ नहीं हो सकता। देश तो समझ गया, कांग्रेस पार्टी भी करीब करीब समझ गई, बस उनकी माता को समझने के लिए। अब देखिए राहुल गांधी, उनकी विशेषता, वो एक पायलट भी है, रह चुके हैं, सुनने में आता है वो बड़ा योग्य, बहुत वेल ट्रेंड पायलट है। वो फ्लाइट उड़ाते हैं या उनकी इच्छा है, उनकी दिलचस्पी उड़ाने, तो वो करे ना। कांग्रेस के जहाज को तो उड़ा नहीं पाए, लैंड कराना तो दूर, टेक ऑफ नहीं कर सके वो, तो कांग्रेस या राजनीति में उनकी जगह नहीं। अच्छा, राहुल गांधी एक ट्रेंड स्विमर भी रह चुके हैं, बोलो, कुशल तैराक। मैं सुनने में मेरे को आया ये 1 मिनट में करीब 65-70 मीटर का डाइव लगाते हैं वो। इसमें वो पूरी तरह पारंगत हैं, इसमें उनको कोई टक्कर नहीं दे रहा है, जैसा कि मुझे सुनने में आया। तो वो करो ना। पार्टी के जहाज को आप बीच भंवर में छोड़ के जब उसको आप पार नहीं करा पा रहे हो, किस काम की तैराकी? तो ये तैराकी आपका पार्टी के काम में नहीं आ रहा है, तो आप जाओ वो स्विमर का काम करो, ओलंपिक्स में मेडल वगैरह भारत देश को दिलाओ, इससे आपका नाम भी चमकेगा और देश का नाम भी रोशन होगा। मार्शल आर्ट के ब्लैक बेल्ट है राहुल गांधी, वो तो पता होगा आप लोगों को, मैं आपको बता नहीं रहा, याद दिला रहा हूँ। मार्शल आर्ट के ब्लैक बेल्ट, वो जापानी मार्शल आर्ट, वो क्या उसको एक्विडो बोलते हैं, एक्विडो, वो जापान का कोई मार्शल आर्ट है, उसमें ब्लैक बेल्ट रह चुके हैं, वो योद्धा है। पार्टी की तरफ से नहीं लड़ पा रहे हैं, पार्टी की तरफ से वो जीत नहीं पा रहे हैं, दूसरे को हरा नहीं पा रहे, ये अलग बात है, बट ब्लैक बेल्ट तो है वो। तो बताइए, तो जिस चीज में उनकी दिलचस्पी है, जिस चीज में उनकी योग्यता है, जिस चीज की उन्होंने ट्रेनिंग ले रखा है, उस फील्ड में उनको जाना चाहिए ना। क्यों राजनीति में ना उनकी दिलचस्पी है, ना उनके पास अनुभव है, मतलब किसी प्रशासनिक पद, संवैधानिक पद पर तो वो नहीं रहे। ऐसे ही जो मर्जी आया बोलते रहे, अपनी पार्टी के ऑर्डिनेंस को फाड़ते रहे, ये सब किया उन्होंने, बट किसी गवर्नमेंटल मतलब संवैधानिक पोस्ट पर तो आज तक नहीं रहे। तो पार्टी चलाने में ना उनकी दिलचस्पी है, ना उनका अनुभव है और ना योग्यता है। सारा देश क्या, सारा दुनिया जानता है। तो आप इधर क्यों अपने आप को भी खराब कर रहे हो? और राहुल गांधी, मजे की बात सुनो, राहुल गांधी चीज को फील कर रहे हैं, उनकी इस भावना को कांग्रेस के लोग भी फील करते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग को ये है कि राहुल बाबा बढ़े तो हम भी बढ़े, क्योंकि उनके अंदर तो वैसी योग्यता है नहीं, वरना पार्टी को वो कब से अलग करके, राहुल गांधी को अलग करके पार्टी को अपने से चला सकते थे। पार्टी के दूसरे नेताओं के अंदर भी वो क्षमता नहीं है, तो वो राहुल गांधी के भरोसे, राहुल गांधी इनके भरोसे। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, सब आपके सामने। ऊपर से राहुल गांधी का अपना बयान, उनका अपना कार्यकलाप। अब बताइए, फिल्मी कलाकारों को इस तरह से आप सब देख रहे हैं, जो वहाँ है उनके विषय में उनकी भाषा, जो कलाकार वहाँ उस राम मंदिर उद्घाटन समारोह में नहीं थी, उनके विषय में उनकी भाषा, उनका सोच। क्या जिस ऐसे आदमी के हाथ में बागडोर देगा? आप बताइए, कमेंट करके बताइए मेरे को, आपको क्या लगता है?
ऐसा 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 आदमी देश चला सकता है? मेरे समझ से तो बाहर। राहुल गांधी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता या वो नहीं बन सकते, तो ये कहते ये अन्याय है, ये अन्याय है, संविधान का कत्ल है, लोकतंत्र का कत्ल है। क्यों? क्योंकि जब तक राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तब तक इस देश में संविधान का कत्ल होता रहेगा, लोकतंत्र का कत्ल होता रहेगा। इस बात को वो उठाते रहेंगे। और सच पूछिए तो अगर वो नहीं बनते हैं तो राहुल गांधी को कोई कष्ट नहीं होगा, राहुल गांधी को कोई दिक्कत नहीं है। उनके पार्टी के लोगों को प्रॉब्लम हो तो राहुल गांधी को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो मजे से कभी इटली, कभी इंडोनेशिया, कभी ब्रिटेन, वो अपना घूमने वाले प्राणी है, वो घूमते रहेंगे। पार्टी के लोग समझे उनको क्या करना है। आप राहुल गांधी के भाषणों में सुनिए, वो बराबर बोलते हैं बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। ये अन्याय कहाँ हो रहा है? ये अन्याय राहुल गांधी के साथ हो रहा है। कौन कर रहा है? राहुल गांधी की माता जी, राहुल गांधी की पार्टी के दूसरे लोग, वो लोग कह रहे हैं तुम्हें प्रधानमंत्री बना के रहेंगे। ये बोलते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैं खुद से नहीं बनूंगा। तो ये लड़ाई उन दोनों के बीच चल रही है। राहुल गांधी इससे आजीज हो गए, परेशान हो गए। तो वो इस बात को अक्सर आप उनके भाषणों में सुनिए, वो अक्सर इस बात का चर्चा करते हैं बहुत अन्याय हो रहा है, देश के साथ अन्याय हो रहा है। तो वो देश राहुल गांधी को आप मानिए। मोदी जी उन्हें कुर्सी दे नहीं रहे, पार्टी के लोग उन्हें कुर्सी दिलवा नहीं पा रहे, तो अपनी शिकायत कहाँ लेके जाएं? तो गाहे बगाहे जनता के बीच जब उनके हाथ में माइक आता है तो वो शुरू हो जाते हैं। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। वो अपना दुख दर्द पूरी तरह जनता के सामने खोल के रखते हैं और बताते हैं कि हाँ ये मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है। आप देखिए राहुल गांधी, हालांकि इधर तो 4-5 सालों में 8 सालों में तो उनकी स्थिति बड़ी खराब हुई, दयनीय हो गई। आप 10 के पहले देखो, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, जिस समय राहुल गांधी ताजा ताजा लॉन्च हो, राजनीति में तो वो 2004 से है, बट कांग्रेस पूरी तरह उनके हाथ में 2009-10 के बाद आई। तो उस समय उनका कार्यकलाप, कभी कैबिनेट का ऑर्डिनेंस फाड़ देना, कभी मनमोहन सिंह या दूसरे नेताओं को बीच से सभी के बीच में कुछ ऐसा लैंग्वेज बोल देना जो उनको सूट नहीं करता हो, कि एक प्रधानमंत्री को एक विदाउट कोई संवैधानिक पद पर रहते हुए कुछ इस तरह से बोल रहा हो। तो ये स्वभाव उनका शुरू से है। यह स्वभाव उनका क्या, उनके पूरी पीढ़ी में, जो पिछली पीढ़ी उनकी गुजरी है, वो सारे लोगों में है। इनमें उस सब का प्लस है, माइनस कुछ नहीं है। कांग्रेस के पार्टी के दूसरे लोग भी समझते हैं, तभी तो आप देख लीजिए उठा के कांग्रेस के जो पुराने नेता, जो अनुभवी नेता, जिनके पास 10 साल 15 साल सरकार चलाने का अनुभव, या जो पार्टी में 40 साल से है, 35 साल से है, जिनकी राजनीतिक उम्र इतनी है जितना कि राहुल गांधी के खुद का जीवन नहीं है, वैसे लोगों को दरकिनार कर रहे हैं। वो वैसे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वो सब राहुल के व्यवहार और आचरण से। आप देखते होइएगा ना, जैसे हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा, वो कुत्ते और बिस्कुट वाली बात, जैसे गुलाम नबी आजाद बता के गए, वो भी अक्सर बोलते हैं राहुल गांधी, वो सब पब्लिक डोमेन में है। अभी वो जो हमारे राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनकी बेटी ने जो किताब लिखा, उसमें प्रणब मुखर्जी जी ने जो बातें कही राहुल गांधी की, उन्हें उन्हें अपने इस कुल में जन्म लेने का बहुत गुमान है, बहुत बहुत उनको अंदर एक 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 प्राइड है कि मैं इस कुल में जन्मा हूँ। तो उस कुल के लोग ही इंसान होते हैं, बाकी लोग तो वो फिर वो कुत्ते बिल्ली है, वो जानवर है। वो सिर्फ राहुल गांधी की सेवा के लिए। तो ये सोच, ये विचारधारा राहुल गांधी कैरी करते हुए आ रहे हैं। तो मुझे तो मुश्किल लगता है कि इस विचारधारा को लेकर आप घर नहीं जीत सकते, पड़ोसी नहीं जीत सकते, मोहल्ला नहीं जीत सकते, देश कहाँ से जीतोगे आप? तो ये चीज समझना पड़ेगा कांग्रेस के लोगों को भी और राहुल गांधी के माता की को भी। राहुल गांधी का क्या यूज हो सकता है?
अभी तो फिलहाल इस चुनाव तक तो वो प्रोजेक्ट किए ही जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। तो चुनाव भर उनको लोग बर्दाश्त करेंगे, उनको ढोएंगे। चुनाव के बाद राहुल गांधी का क्या हो सकता है बेस्ट, कोई ऐसा काम जो उनको सूट करता हो और जो काम सिर्फ वही कर सकते हैं। आप लोगों के दिमाग में अगर ऐसा कोई आइडिया हो तो मुझे कमेंट करें, मैं पिनअप करूंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा दुनिया को कि देखिए ऐसे ऐसे विचार हैं जो राहुल गांधी के लिए है और वास्तव में उनको वो करना चाहिए। आप लोग बताओ मेरे को। बट राजनीति के इतर, राजनीति के अलावा बताना, राजनीति में उनकी दाल नहीं गली, ये सबको पता है, सब देख रहे हैं। राजनीति के अलावा राहुल गांधी और क्या कर सकते हैं जो उनके छवि से मिलता जुलता हो, उनके कैरेक्टर से मिलता जुलता हो, ये कुछ ऐसा बताओ। आप लोग कमेंट करके बताओ मेरे को। फिलहाल तो नहीं हो सकता चुनाव तक। चुनाव के बाद आप राहुल गांधी मतलब पार्टी उनकी राहुल गांधी का इस्तेमाल कर सकती है अगले चुनाव के लिए इनका प्रचार प्रसार कराने में। नहीं समझे? मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अब तो लोकसभा फिर 5 साल के बाद आएगा, इस बीच में विधानसभा का बहुत सारा चुनाव है। उसमें जिस स्टेट में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो और बीजेपी को वहाँ सरकार से बाहर रखना हो, कांग्रेस पार्टी ये कर सकती है मेरे समझ से, राहुल गांधी को प्रचार के लिए भेजे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रचार ना करा के बीजेपी के हक में प्रचार कराए। वाह मोदी जी वाह वाह। कांग्रेस जहाँ जहाँ जाए वो रैली करे, मंच पे जाए, प्रचार करे और ये बोले कि आप लोग बीजेपी को वोट करो, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, बीजेपी के हक में जितना बढ़िया बढ़िया बातें आप बता सकते हो, आप बीजेपी के लिए वोट मांगो, पक्का बीजेपी हार जाएगी। तो राहुल गांधी एक एसेट के तौर पे कांग्रेस पार्टी के पास है इस काम के लिए या इस तरह के काम के लिए। अगर ये लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी बीजेपी के हक में प्रचार करे, जगह जगह जिस जिस सीट से वो बीजेपी के फेवर में अगर वो वोट मांगेंगे, मुझे तो पूरा भरोसा है कि वहाँ से बीजेपी हार जाएगी। तो कांग्रेस ये काम कर सकती है। दूसरा, मान लो चाइना पाकिस्तान जैसे हमारी दुश्मनी है या उस तरह का कोई और मुल्क, फिलहाल तो और कोई नहीं है, यही दो है सबसे ज़्यादा। तो मान लो कि अगर इन दो देशों से कोई प्रतिनिधि आते हैं, हेड ऑफ स्टेट हो या कोई भी उनका सरकारी अधिकारी, जिससे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हो या जो सरकार के लोग हैं वो मिलना नहीं चाह रहे हो या मिलना भी चाहे तो इस तरह से मिले कि उनको यह बताया जा सके कि आपसे मिलने में हमारी दिलचस्पी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? एक सर्कुलर निकाले सरकार कि दूसरे देश के जो भी प्रतिनिधि, चाहे वो हेड ऑफ स्टेट हो या उनका कोई दूसरा अधिकारी, जिनको प्रधानमंत्री से मिलना है या प्रधानमंत्री ऑफिस में आना है या दूसरे किसी मंत्री से मिलना है भारत के, तो आपको सबसे पहले राहुल गांधी के घर जाके चाय बिस्किट खाना होगा। जी हाँ, ये काम करे। कांग्रेस खुद प्रस्ताव दे सरकार को कि चाइना के अगर शी जिनपिंग आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से पहले उन्हें राहुल गांधी से भेंट कराया जाए, राहुल गांधी के घर में उन्हें चाय बिस्किट खिलाया पिलाया जाए। उनकी ये बातें तो बड़ी मशहूर है ना, चाय बिस्किट वाली, हेमंत बिस्वा शर्मा वाली बातें सारी दुनिया को पता है। ये चीज़ वो करे, आप देखोगे जो दूसरे देश, अगर मान लो चाइना पाकिस्तान के कोई हेड स्टेट हो, वो यहाँ से जाकर सबसे पहले ये बोलेंगे भारत से दुश्मनी खत्म। पक्का लिख के ले लो, मैं लिख के देता। भारत से वो दुश्मनी इसलिए खत्म करेंगे क्योंकि एक तो भारत से उनको फायदा, क्योंकि भारत तो एक उभरता हुआ देश, अब तो बहुत शक्तिशाली देश हो रहा है ना। तो ये जो उनका अपना ट्रेड वगैरह हो या अपना जो पर्सनल रिलेशन है दो देशों के बीच, वो तो बेहतर होगा ही, प्लस राहुल गांधी के घर चाय पानी, चाय बिस्किट खाने से बच सकते हैं। तो इस चीज को प्रोजेक्ट कर सकती है कांग्रेस, सरकार के पास प्रस्ताव भेजे कि अब हमने राहुल गांधी का यूज ढूंढ लिया है, ये इस तरह का हमारे पास एक प्रस्ताव है, सरकार इसे पास करे। वाह क्या सीन है। या फिर
पाकिस्तान को सरकार बोले कि आप अगर आतंकवादी भेजना नहीं बंद करोगे तो हम राहुल गांधी आपके देश में डिपोर्ट कर देंगे, भेज देंगे, उसको आपको रखना पड़ेगा। देखो फिर कैसे पाकिस्तान घुटने के बल भारत सरकार के पास सकेगा। हमारे से आप नवाज शरीफ ले लो, हमारे से आप आसिम मुनीर ले लो, बट राहुल गांधी को हम नहीं ले पाएंगे। ये इस तरह की चीज़ें जो राहुल गांधी के छवि को सूट करता हो और जिसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता हो, मेरे समझ से कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव के बाद बाकायदा एक प्रपोजल तैयार करे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत सरकार को भेजे, भारत सरकार इस पर सुनवाई करे। और मैं अपील करता हूं भारत सरकार से कि कांग्रेस पार्टी के इस प्रस्ताव को अविलंब मंजूरी दिया जाए। क्योंकि राहुल गांधी भले नकारा हो, भले वो राजनीति के लिए न बने हो, लेकिन एक उच्च कुल में तो जन्म लिया ना, तो उसका इस्तेमाल देश के लिए होना चाहिए। आखिर वो इस देश के हैं, जन्म यहाँ, उनका सारा कर्म यहाँ, वो जिस देश के हैं, और कोई तो उनकी भागीदारी उपलब्धि देश के लिए नहीं है। कम से कम ये उपलब्धि तो वो कर ले अपने नाम। क्यों, आप क्या बोलते हो? तो मेरे समझ से ये इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जो राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी कर सकती है और राहुल गांधी का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। उनकी छवि बदल सकती है। उन्हें पप्पू कहते हैं, उन्हें लोग पप्पू क्यों कहते हैं? पिंकू, सोनू, बबलू, ये क्यों नहीं पप्पू? मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग, ये पप्पू क्यों बोलते हैं उन्हें? राहुल गांधी खुद एक्सेप्ट करते हैं, आपने सुना होगा संसद उनका भाषण, हाँ मैं पप्पू हूँ, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। बबलू, पिंकू, सोनू, ये क्यों नहीं? पप्पू ही क्यों? कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था मेरे तरफ से आपके लिए। आपके क्या विचार, क्या सुझाव, कैसा लगा, कमेंट करो और बताओ, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है और मुझे वीडियो बेहतर बनाने में इससे मदद मिलेगी। तो इसी तरह मेरे साथ हर वीडियो में बने रहिए। अपना प्यार, सहयोग और अपना विचार मुझे समय समय पे बताते रहिए। तो आज के वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।